संस्कृताय। आज हम जो व्याकरण का जो टॉपिक ले रहे हैं, लकार, जिसे हम काल बोलते हैं, उस लकार के टॉपिक का हम तीसरा पार्ट ले रहे हैं। हमने 2 पार्ट लकार के पहले पढ़े हैं, जिसमें एक पार्ट के अंदर हमने लकार का परिचय पढ़ा था और लकार के दूसरे पार्ट में हमने लट लकार के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। लट लकार वर्तमान काल था, जो हमारे आँखों के सामने जो भी घटना होती है वो लट लकार के अंदर गिना जाता है, और ऐसी घटना जो आने वाले समय में होगी, जिसे हम बोलते हैं भविष्य काल, उस भविष्य काल को संस्कृत भाषा में लृट लकार कहा गया है। और जैसे हमने पहले पढ़ा है कि लकार 10 होते हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार केवल 5 लकार काम आएंगे। इन 5 लकारों का विस्तृत अध्ययन हम अपने इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। हमने दूसरा नंबर का जो लकार पढ़ा है, उस लकार में हमने लट लकार के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया। लट लकार कैसा बनता है, ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है। ये जब 5 लकार पढ़ाएंगे तो 5 लकारों के बारे में, जो 5 लकार पढ़ाएंगे उनके बाद में हम जो इनका प्रयोग कैसे करना है ये हम सीखेंगे। अब चूँकि आज हमारा पार्ट 3 है, उस तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे लृट लकार के बारे में। जैसा कि आपके सामने लिया गया है कि पार्ट नंबर जो 3 है वो लृट लकार का होगा, और लृट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल का मतलब होता है घटना होगी, जैसे पिएगा, खाएगा, चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, हंसेगा, रोएगा, अच्छा लगेगा। तो जितने भी जो गा गे गी जहाँ आते हैं, जहाँ पर किसी काम का अब हो ना पाया जाए, जो काम भविष्य में होगा, वह लृट लकार के अंतर्गत गिना जाता है। इसे हम बोलते हैं लृट लकार। तो लृट लकार का मतलब पहले हमें समझना है। लृट लकार का मतलब होता है किसी काम का होना आगे संभव होता है, उसे हम बोलते हैं। जैसे राम खाना खाएगा, श्याम पानी पिएगा, वह विद्यालय जाएगा, लता जल लाएगी। तो जो गागेगी जो आते हैं, बालक मैदान में खेलेंगे, बालक मैदान में खेलेगा, राधा गाना गाएगी। तो इतने जो गागेगी वाले वाक्य आते हैं, जिसे किसी काम का बाद में होना पाए, जो काम बाद में होगा वो काम लृट लकार के अंदर गिना जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि लृट लकार किसे कहते हैं। तो लृट लकार एक वह लकार है, एक वह काल है जिसमें काम बाद में होता है। देखो, हमारे हिंदी में और इंग्लिश में 3 लकार होते हैं, जिसे हम काल बोलते हैं, जिसे हम टेंस बोलते हैं। वो 3 होते हैं। यहाँ पर जो अपने लकार लिए गए वो 10 लकारों का प्रयोग किया गया है, लेकिन मुख्यतः जो हमारे काम आने वाले अभी हैं, जहाँ तक हम पढ़ते हैं 10th तक, वहाँ 5 लकार केवल काम आते हैं। आज हम लकार का प्रयोग कर रहे हैं लृट लकार का। लृट लकार का प्रयोग देखिए, अगर हम लकारों को नहीं रखेंगे तो संस्कृत में हमें किसी लाइन का भी अर्थ नहीं आएगा। और फिर कह रहे हैं लापरवाही बहुत महंगी पड़ती है। बाद में जाकर के जब बड़ी बड़ी किताबें आ जाती है, सीधा किताब स्टार्ट करा देते हैं, इधर सर किताब पढ़ रहे हैं, उधर आपके समझ में कुछ नहीं आएगा अगर आपने लकार शब्द रूप नहीं पढ़े तो। लकार शब्द रूप पढ़ने के बाद ही हमें वाच्य का जो टॉपिक है वो समझ में आएगा। तो वाच्य को समझ, या किसी भी चीज़ को मान लीजिए आप, किसी भी चीज़ को समझने के लिए लकारों की शब्द रूपों की आवश्यकता होती है। नहीं, हमारा जो वाक्य है वो तुक्का बिठाने वाला वाक्य हो जाएगा, और तुक्के हमेशा सही कभी नहीं होते हैं। तुक्के पूर्ण रूप से सही कभी नहीं होते हैं। लकार का अध्ययन करते हैं, और लकार का अध्ययन के अंदर देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको कोशिश और मेहनत करना जरूरी है। चाहे इसको आप बिल्कुल गांठ बांध लो कि बिना मेहनत के, चाहे सब्जेक्ट वो कोई भी हो, चाहे कितना भी सरल सब्जेक्ट क्यों नहीं हो, उसके साथ भी मेहनत करनी होगी। कभी भी किसी चीज़ को हल्के में नहीं आंकना चाहिए। कभी कभी एक मामूली शत्रु भी बहुत विकट रूप ले सकता है और हमें पराजित कर सकता है। तो इसके लिए 4 लाइन हैं कि 4 दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी में काट लें। 4 दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। 4 दिन की है जिंदगी, हंसी खुशी में काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ नहीं है साथ जाना एक नेकी के सिवा,
कर भला होगा भला गांठ में ये बांध ले, कर भला होगा भला गांठ में ये बांध ले। एक शिक्षक के लिए दायित्व होता है कि वो आने वाली पीढ़ी को जागरूक करें ताकि देश के बारे में वो सोच सकते हैं। तो देश के बारे में सोचना, अपने परिवार से बाहर निकल के बारे में समाज के लिए सोचना, ये एक बहुत ही अहम विषय होता है। एक शिक्षक चाहता है कि मेरी वजह से या एक शिक्षक समुदाय की वजह से इस देश के ऊपर जो आने वाला जो संकट है वो बिल्कुल न के बराबर हों और ये देश जो अपना है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए हमें शिक्षक जो युवा वर्ग हैं, जो शिक्षक वर्ग हैं, इसे विद्यार्थी वर्ग को प्रेरित करना होगा ताकि वो आने वाली हर समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। लिट लकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। लिट लकार का जो प्रत्यय होता है, और प्रत्यय देखो हमें किसी भी लकार का प्रत्यय हमने पढ़ा पहले, लट लकार का प्रत्यय अति, अतः, अंति। और प्रत्यय क्या चीज होता है? देखो हम कहते हैं किसी शब्द के बाद में लगकर, किसी शब्द के पीछे, तो पीछे आगे वाला नहीं करना है। प्रत्यय की सही परिभाषा होती है कि वो धातु या शब्द के पीछे लगता है, पीछे नहीं, वो बाद में लगता है। पीछे का मामला, आगे का मामला कभी नहीं करना है। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द अथवा धातु के बाद में लगना, और जो बाद में लगता है उसका अर्थ बदल देता है, वह प्रत्यय का। जैसे मान लीजिए इस लिट लकार का प्रत्यय होगा इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। जैसा कि मैंने पहला जो टॉपिक लिया वो प्रत्यय का लिया है ताकि आपके समझ में आ जाए। देखो मात्रा कौन सी छोटी है, देखो इष्यति में ई छोटा, सब में छोटा है। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यतः, इष्यत। उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। अब चूंकि पट धातु होती है, माना पट का मतलब पढ़ना होता है, पट कोई क्रिया नहीं होती है, पट धातु है, पट क्रिया नहीं है। जब हमने पट के पीछे लगाएंगे, हम इष्यति लगाएंगे, तो जो नया रूप बनने वाला वो क्या बनेगा? पठिष्यति। और पठिष्यति एक क्या है? क्रिया है। जब तक धातु के पीछे प्रत्यय नहीं लगेगा तब तक वो धातु क्रिया नहीं बनेगी। धातु को क्रिया बनाने के लिए उपसर्ग या प्रत्यय हमें लगाना ही होगा, तब जाकर के वह एक क्रिया का रूप लेता है। तो इष्यति, चाहे धातु कोई भी हो, हमें इष्यति लगाना है। पट से लगाया पटिष्यति हो गया, भू से हमने लगाया तो भविष्यति। अब चूंकि देखो जो भू है, इस भू के अंदर यण संधि वाला काम कर रहा है। भू से क्या बनता है? भू धातु का बनता है भव, जैसे हमने पढ़ा भवती, उसी प्रकार इसके अंदर भी भव ही रहेगा। जब भव था अति लगाया तो क्या बनेगा? वहाँ भवती बन रहा था, तो यहाँ पर भव के पीछे हम क्या लगाएंगे? इष्यति। तो पहला हमारा दूसरा नंबर के लकार में आ जाओ। अब भव का कितना सरल है, भव से हमने क्या लगा लिया? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। ये भू धातु का लट लकार। प्रथम पुरुष ये हो गया इधर, मध्यम पुरुष ये हो गया इधर, और उत्तम पुरुष ये हो गया इधर। देखिए हमारी संस्कृत में मान्यता है कि जो अतिथि होता है उसे सबसे ऊपर रखा जाता है, उसे ऊपर बैठाया जाता है। तो हमने ऊपर किसको बैठाया है? प्रथम पुरुष को ऊपर बैठाया है। तो देखिए प्रथम पुरुष सबसे पहले आ गया, ठीक है। जो अतिथि आता है उसको हम ऊपर बैठाते हैं और हम नीचे बैठते हैं। सबसे आखिरी में भोजन कौन करता है? आतिथ्य। जो अतिथि आता है, जिसके घर अतिथि है, वो सबसे अंत में भोजन करता है। तो हमने में जो शब्द है उसको सबसे लास्ट में लिया है, और ये हो गया हमारा अतिथि। कौन सा? भविष्यति। ये प्रथम पुरुष हो गया। तुम के अंदर मध्यम पुरुष आ गया, और मे के अंदर कौन आया है? उत्तम पुरुष। ये सबसे अंत में आया है। तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब ये ध्यान रखना कि भू का क्या बनता है? भवती बनता है। अगर हमने भू धातु के पीछे इष्यति लगा देंगे तो हमारा लकार गड़बड़ हो जाएगा। भू का बनेगा क्या? भव। और भव कब बनेगा? जब हम लट लकार पढ़ चुके होंगे। अगर हमने लट लकार नहीं पढ़ा है तो भू का भविष्यति नहीं बनेगा। लट लकार पढ़ा है तो हमें पता है कि हमने भू का क्या बनाया है, हमने भू से बनता है भवती, तो इसका क्या बन जाएगा? भविष्यति। क्लियर है? अब जो ध्यान रखना आप देखो, जो धातु ई से शुरू हो रही है, किससे हो रही है? ई से। ई वाला क्या बन जाएगा? ए। ये कभी इसी से नहीं होगा, ई से बनता है ए, तो लकार क्या बनेगा? एसी शति। देखो एक अगर मैं ये आ गया ना एसी शति, बस अब मान लीजिए हम पूरा लकार बना सकते हैं। एसी शति, एसी शतः, एसी शन्ति, एसी शशि, एसी शतः, एसी शत, एसी श्यामी, एसी श्यावः, एसी श्यामः। इसका मतलब क्या होता है? इच्छा करना या चाहना।
इच्छा करना या चाहना। इसके लिए हम किस धातु का प्रयोग करेंगे? इस धातु का। अब प्रश्न आ जाए कि बताइए एसी शामी, एसी शामी में धातु कौन सी है? और हमने बता दिया एस। गलत, एस धातु नहीं होती है। धातु क्या होती है? इश। एस कभी भी धातु नहीं होती है। धातु क्या होती है? इस धातु है। इससे बना है एसी शामी। अब चूंकि प्रश्न ऐसा आता है कि एसी शामी में कौन सी धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन है, लंबा चौड़ा प्रश्न है। अब चूंकि कंपटीशन में प्रश्न ऐसा आएगा कि एसी शामी किस मूल धातु का रूप है, तो इसका है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें हो जाए एस है, एश्य है, ऐसा है या इस है, तो इस आएगा इसमें से। तो इससे बनेगा एसी शामी। और इसका मतलब क्या होता है? चाहना। भू का मतलब क्या होता है? होना। नंबर 4 में आ गया हमारे पास में त्यज। और त्यज का मतलब क्या होता है? त्यागना, त्याग देना, छोड़ देना, मतलब त्यजति। ठीक है। अब त्यज का मतलब त्यागना हो गया। अभी तक त्यज का मतलब त्यागना है, लेकिन जैसे ही यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? त्यागेगा, त्यागेगा। इसके विषय ध्यान, त्यज्यति नहीं बनेगा। हमें एक बार, इसीलिए हम एक बार लकार पढ़ेंगे कि हमें तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा हमने त्यज का क्या पढ़ा था। कहीं पट का पटिशति, तो त्यज का पढ़े त्यज्यति, इसका इशिशति नहीं। एक बार हमें ये ध्यान से देखना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है। और देखने के लिए पढ़ाई भी जितना अगर हमें टाइम खराब लगाया है, टाइम खराब किया, वो टाइम खराब नहीं हो रहा है। पढ़ाई में लगाया गया टाइम कभी भी भविष्य में पछतावे का विषय नहीं बनता है। और वर्तमान में इतने लुभावनी चीज़ें आ रही हैं कि पढ़ाई की तरफ से हमारा ध्यान पूर्ण रूप से भटका रही है। पढ़ाई में हमारा ध्यान 1% भी नहीं जा रहा है। पढ़ाई सबको बिल्कुल खारी लगती है, जहर लगती है, लेकिन पढ़ाई से ही बनता है भविष्य। इसके अलावा भविष्य बनाने की और कोई चीज़ें नहीं है। एक विद्यार्थी के लिए, एक कंपटीशन करने वाले के लिए बहुत चीज़ें आएगी। अगर जीवन में सफल होना है तो इस सरस्वती माँ का वरदान तो लेना ही होगा। बिना सरस्वती के वरदान से जीवन में सफलता प्राप्त करना असंभव होगी। तो त्यज का क्या बनता है? त्यक्षति। बस आपने त्यक्षति बना लिया, अब आगे का लकार आराम से बन जाएगा, क्योंकि मैं बताया कि त्यज धातु से लिट लकार कैसे बनता है? त्यक्षति। अब आराम से बन जाएगा त्यक्षतः, त्यक्षन्ति, त्यक्षसि, त्यक्षतः, त्यक्षत, त्यक्षामि, त्यक्षावः, त्यक्षामः। अरे भाई, वह त्यागेगा, स त्यक्षति। तुम त्यागोगे, त्वम त्यक्षसि। मैं त्यागूंगा, मैं त्यागूंगा, तो अहम त्यक्षामि, हम सब वयम त्यक्षामः। भाई ये तो किसके रह गया? वह, ये, वे दोनों, ये, वे सब, ये तुम दोनों, ये तुम सब, ये तुम सब, ये अहम, ये आवाम, ये वयम। अब हम बोल रहे हैं वयम, लगा रहे हैं त्यक्षामि, तो गलत। वह वयम के साथ त्यक्षामि का प्रयोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वयम तो हो गया उत्तम पुरुष का बहुवचन और त्यक्षामि हो गया एक वचन, तो गड़बड़ी हो गया मामला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब चलते हम गम धातु में। देखो धातु क्या है? गम। और गम का मतलब कई बार क्लास के मतलब गम का मतलब क्या होता है, तो बच्चे बताए गम का मतलब दुख होता है। अरे यहाँ पर गम धातु है, गम शब्द नहीं है। गम का मतलब होता है जाना। और ध्यान रखना वही। अब इस गम का मतलब हमने वहां बनाया था गच्छति। गम मूल धातु है। ये मूल धातु लिट लकार में गम का गम ही रहता है। बाकी 4 लकारों में ये गच्छ बनता है। गच्छति, अगच्छत, गच्छतु, गच्छेत, इन 4 में ये रहता है। लेकिन लिट लकार में गम का गम ही रहेगा और बनेगा गमिष्यति। वह जाएगा, स गमिष्यति, वे दोनों जाएंगे, तौ गमिष्यतः, वे सब जाएंगे, ते गमिष्यन्ति। तुम जाओगे, त्वम गमिष्यसि, तुम दोनों जाओगे, युवाम गमिष्यतः, तुम सब जाओगे, यूयम गमिष्यत। मैं जाऊंगा, अहम गमिष्यामि, हम दोनों जाएंगे, आवाम गमिष्यावः, हम सब जाएंगे, वयम गमिष्यामः। तो इस प्रकार ये गम धातु का रूप है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। क्लियर है? गम। नंबर 6 पर चलते हैं हम। और नंबर 6 पे हमारे सामने आता है धातु कौन सी? जी। जैसे कि मैंने बताया ई का बनता है ए, तो जी का बनेगा जे। क्लियर है? जी का बनेगा जे, तो ने का बन गया ने। ध्यान रखना, ई का ए। तो जेष्यति की मूल धातु क्या होगी? जी। जी ह्रस्व या दीर्घ है? ह्रस्व। कई बार ये भी गड़बड़ होता है क्योंकि नी आगे दीर्घ आएगा, लेकिन जेष्यति में जी क्या है? ह्रस्व जी है, छोटा। जेष्यति
बस एक हमें आ गया जेष्यति, आगे का लकार बनाने में समस्या नहीं होगी। जेष्यति, जेष्यतः, जेष्यन्ति, जेष्यसि, जेष्यथः, जेष्यथ, जेष्यामि, जेष्यावः, जेष्यामः। आगे में कोई दिक्कत नहीं है, ये का ये चीज वापस आ गई, जेष्यामि, जेष्यावः, जेष्यामः। अब प्रश्न आ गया कि जेष्यसि की मूल धातु क्या है? जी। कौन सा है? छोटा भी है ऑप्शन में और बड़ा भी है, ह्रस्व वाला आएगा, छोटा वाला आएगा। ठीक है, ये भी एक चीज है। जेष्यसि में धातु कौन सी है? जे आ गया, नंबर ए में जे आ गया, नंबर ब में जेस आ गया, नंबर द में ह्रस्व जी आ गया और नंबर द में लास्ट में आ गया दीर्घ जी। तो कौन सा करना है? ह्रस्व जी करना है। अब जी भी होता है, अब जी तो पास ने बता दिया, नकल में जी होगा। अब जी कौन सा होगा? हम दीर्घ लगा के आ रहे हैं, गलत है, वो तो ह्रस्व आता। जेष्यसि में मूल धातु क्या होगी? ह्रस्व जी। चलो अब चलते हैं दृश्य। और दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। देखिए दृश्य का हमने लट लकार पढ़ा तो पश्यति होता है, गम की तरह पश्यति हो गया ये, तो उसका बनता था पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो यहाँ पर दृश्य धातु का क्या बन रहा है? द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। इस प्रकार इसका द्रक्ष्यति का मतलब वह देखेगा, स द्रक्ष्यति, वह देखेगी, सा द्रक्ष्यति, राम देखेगा, राम है द्रक्ष्यति, क्योंकि स भी प्रथम पुरुष है, सा भी प्रथम पुरुष है, राम भी प्रथम पुरुष है। तुम देखोगे, त्वम द्रक्ष्यसि, मैं देखूंगा, अहम द्रक्ष्यामि। अब मैं देखूंगा, आपको संस्कृत बनानी है, मैं देखूंगा, और हम बना रहे हैं अहम द्रक्ष्यसि। तो इसमें अहम किस लिए आया? इस मध्यम पुरुष में तो अहम आ ही नहीं सकता। मध्यम पुरुष में तुम आता है, तुम दोनों आता है, तुम सब आता है। नी का मतलब क्या होता है? ले जाना। नी का मतलब ले जाना, ले जाएगा। नेष्यति, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यतः, नेष्यथ, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। एक हमें आ गया। अगर हमने 2 बार लकार और ढंग से पढ़ लिया तो निश्चित है कि ये लकार हम नहीं भूलेंगे। निश्चित है ये लकार अगर मन से पढ़ लिया तो मन से की हुई चीज बड़ी काम आती है। पा, देखो पा का मतलब होता है पीना, एक पा का मतलब होता है रक्षा करना, दोनों का लकार सेम बनेगा। अब पूछे पाश्यति में धातु कौन सी है? पा। पाश्यति में धातु कौन सी है? पा। ठीक है, पा, पाका हो गया पिएगा, वह जल पिएगा। स जलम पाश्यति, मैं जल पीऊंगा, अहम जलम पाश्यामि, तुम जल पियोगे, त्वम जलम पाश्यसि। राम जल पिएगा, राम जलम पाश्यति। बालक जल पिएंगे, बालक जल पिएंगे, बालका है, जलम पाश्यन्ति, बहुवचन आएगा। ठीक है ना? पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यतः, पाश्यथ, पास्यामि, पाश्यावः, पास्यामः। ये बनता किसका? पा धातु का बनता है। क्लियर है? दोनों का पा हो गए। अब चलते हैं हम धातु नंबर 12वीं, और कौन सी है? हन। हन का मतलब है मारना, और बिल्कुल सरल है। तो हनीशति, हनीशतः, हनीशन्ति, हनीशसि, हनीशथः, हनीशथ, हनीश्यामि, हनीश्यावः, हनीश्यामः। सब मात्रा कितनी अच्छी चीज़ है। एक बार अगर हमने इनको ढंग से पढ़ लिया है, 2 बार अगर इस वीडियो को देख लिए, तो फिर हमारे ये लिट लकार तो कभी नहीं जाने वाला है। लिट लकार का आना आवश्यक है। अब नंबर 13, 13वें नंबर की धातु क्या आती है? दा धातु। कौन सी आती है? दा धातु। इसके पहले देखो वक्त। भाई प्यारे बच्चों, पढ़ने का वक्त होता है, ये जो उम्र होती है पढ़ने की निश्चित उम्र होती है, इसे वक्त बोलते हैं। अगर ये वक्त इस समय छूट गया तो बड़ा होने के बाद, अरे एक जो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, सब जानते हैं कि मिट्टी एक कुम्हार होता है, मिट्टी एक कुम्हार होता है, वो कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। अगर उस कुम्हार ने उस कच्ची मिट्टी के घड़े को हथेली एक अंदर देख करके दूसरे से पीट करके उसको पक्का नहीं किया गया, कच्ची जब वो गिल्ली थी तब नहीं किया, अब तो बताइए, अब उसको बराबर करना है, गोल करना है, तो क्या पकने के बाद वो गोल कर सकता क्या उसको? एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को पकने के बाद उसको मनचाहा आकार नहीं दे सकता। मनचाहा आकार कब देता उसको? जब वो घड़ा कच्चा था,
जब उस घड़े को पकाया नहीं गया, उससे पहले वो मनचाहा आकार दे सकता था, लेकिन घड़े को पका दिया गया, अब वो नया आकार नहीं दे सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, अभी ऐसा समय है कि हम घड़े को जो आकार दे सकते हैं वो हो सकता है। अगर घड़ा पक गया तो आकार देना बड़ा मुश्किल होगा, वो घड़ा फट सकता है, वो घड़ा फूट सकता है। इसलिए ये उम्र है पढ़ने का, ये वक्त है पढ़ने का, इस वक्त पर पढ़िए, इस वक्त की कीमत को जानिए। ये वक्त कितना है? वक्त 24 घंटे से कभी 24 घंटे 1 मिनट नहीं हो सकता। घड़ी 24 घंटे 1 से 12 एक दिन में 24 घंटे हो सकते हैं। एक दिन में कभी किसी ने भी 24 घंटे 1 मिनट नहीं कहा होगा, 24 घंटे 5 मिनट नहीं कहा होगा, एक दिन में घंटे 24। वक्त बड़ा कीमती होता है, इस वक्त की कीमत को जानिए। तो वक्त की कीमत को लेकर मैं एक 4 लाइन आपके सामने वक्त के बारे में, देखो वक्त क्या चीज़ है, वक्त मनुष्य को क्या कर देगा, वक्त निकल जाएगा तो क्या होगा। तो वक्त के बारे में एक कितनी वक्त की कविता सुनिए आप। अच्छा वक्त बुरा वक्त सभ्य वक्त के आसक्त, अच्छा वक्त बुरा वक्त सभ्य वक्त के आसक्त, कब होगा कैसा वक्त वक्त का पता नहीं, कब होगा कैसा वक्त वक्त का पता नहीं। दोबारा देखिए, अच्छा वक्त बुरा वक्त सभ्य वक्त के आसक्त, कब होगा कैसा वक्त वक्त का पता नहीं, कब होगा ताजो तख्त कब मिलेगी शिकस्त, टूटे या बचे दरख्त वक्त की कथा नहीं, कब होगा ताजो तख्त कब मिलेगी शिकस्त, टूटे या बचे दरख्त वक्त की कथा नहीं। वक्त से न हो विरक्त पहचान ले तू वक्त, वक्त का न किसी का वक्त वक्त रुकता नहीं, वक्त से ना हो विरक्त पहचान ले तू वक्त, वक्त ना किसी का भक्त वक्त रुकता नहीं। वक्त का नियम सख्त करता नहीं व्यक्त, वक्त का नियम सख्त करता नहीं व्यस्त, वक्त के बदलने में वक्त लगता नहीं, वक्त के बदलने में मनुष्य का वक्त नहीं लगता। सुबह मनुष्य चांदी सोने के बर्तन में भोजन कर सकता है और हो सकता है वक्त बदल जाए, शाम को वही मनुष्य रोड पे आ सकता है। ये वक्त है। इस वक्त के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि अगले ही पल क्या होगा। यह कहना असंभव होता है, ये एक त्रुटि होती है, ये एक झूठ होता है। इसलिए वक्त की कीमत पहचानते हुए हम एक विद्यार्थी गण होता है, वो वक्त की कीमत पहचानता है कि अगर मैं पढ़ लूँगा, मैं लिख लूँगा, मैं कुछ कर सकता हूँ तो आने वाला वक्त है ये जरूर अच्छा होगा। ये निश्चय। पढ़ने वाला आदमी कभी नहीं पछताता है, पढ़ करके आदमी कभी नहीं पछताता है। खेला हुआ आदमी, टाइम व्यस्त किया हुआ आदमी ये पछता सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं पछता सकता। दा धातु है, दा का मतलब क्या होता है? देना। तो यहाँ पर वह देगा, तो देगा का मतलब दास्यति, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यतः, दास्यत, दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। मतलब पूरे देखो, ये प्रथम पुरुष के पूरे एक वचन आ गए, ये प्रथम पुरुष के पूरे एक वचन है, ये प्रथम पुरुष के पूरे द्विवचन आ गए, ये प्रथम पुरुष के पूरे बहुवचन आ गए। ध्यान रखना। अब नृत्य धातु, नृत्य का मतलब नाचना, नाचेगा। राधा नाचेगी, राधा नृत्यशति, राधा नाचेगी, राधा नृत्यशति, नृत्यशतः, नृत्यशन्ति। तुम नाचोगे, त्वं नृत्यशसि, फिर आ गया नृत्यशतः, नृत्यशत। क्लियर है? आगे नृत्यशामि, नृत्यशावः, नृत्यशामः। क्लियर है? आगे क्रुद्ध, अगर हम क्रुद्ध, तो क्रुद्ध का मतलब क्या होता है? क्रुद्ध का मतलब हो गया क्रोधित होना, क्रुद्ध का मतलब क्रोधित होना। तो क्रुद्ध का मतलब क्रोधित होना होता है। क्रोधशति, क्रोध करेगा, क्रोधशति, क्रोधशतः, क्रोधशन्ति, क्रोधशति, क्रोधशतः, क्रोधशन्ति। तो क्रोध का मतलब क्रोध करना हो गया, तो क्रोध का मतलब क्रोध करना, तो क्या गया? क्रोधशति आ गया। ठीक है, तो क्रोधशति देखो, इधर वाला देख लो आप, इधर आपकी पहले दब रहा था तो इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जो इधर निकाल दिया मैंने, तुरंत ले लो फटाफट एक बार इसको, वापस में इसको इधर लगाओ ताकि ये इसकी दांतों दिख जाएगी। तो ये क्रोध वाली चीज़ होगी। तो क्रोध वाली चीज़ हमने देखी है, तो इसमें वापस ले लिया मैं। शक, तो क्रोधशति, क्रोध करेगा, क्रोध करूंगा, अहम क्रोश्यामी। फिर आ गया तुम क्रोध करोगे, तुम क्रोधशति, न कि क्रोधिशति नहीं होता है, क्रोधशति। ध्यान रखना आप, एक अगर आपने सही पकड़ लिया तो पूरा लकार पकड़ लिया। शक, शक्षति, सकना, शक्षति, शक्षतः, शक्षन्ति। क्री, करेगा, करीशति। देखो क्री से क्या बना है? करीशति।
प्रत से क्या बनेगा? प्रक्षति, पूछना। प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रक्षसी, प्रक्षतः, प्रक्षत, प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्यावः, प्रक्ष्यामः। लिख, लिख का कभी भी नहीं बनता लिखिष्यति, ली आ गया तो लेना हमें ले, और क्या बनेगा? लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः। चुर, नम आ गया, नम का मतलब झुकना होता है। नंशति, एक लो, नमशति, नमशतः, नमशन्ति, सही है। फिर आ गया क्या? चुर, चुर का मतलब चुराना। चोर ये शति, ध्यान रखना, चोर न कि चोरी शति, क्योंकि वो इसका लटलकार क्या बनता था? चोर यति, न कि चोरती, चोर यति, तो ये भी क्या लगेगा? चोर ये शशि, क्योंकि ये कहाँ काम आएगा? ये हमारा शत्र प्रत्यय में काम आएगा। अगर हमें चोर यति नहीं आता तो शत्र प्रत्यय नहीं बनेगा चुर का। फिर चुर का शत्र प्रत्यय बनाने के लिए हमें लटलकार सीखना होगा। तो शत्र प्रत्यय कैसे लगेगा? अब लटलकार के अंदर बोलते हैं सर आपने पठ में तो पठन कर दिया, फिर चुर में चूरण क्यों नहीं किया? कथ में कथन क्यों नहीं किया? अस में असन क्यों नहीं किया? क्योंकि लटलकार पढ़ा ही नहीं, पढ़ते तो पूछते ही नहीं। चुर का बनता है जब चोरयति, तो यहाँ क्या बनेगा? चोरियन। कथ का बनता है कथयनी, कथयन बनता है, कथयति बनता रहा, तो यहाँ पर क्या है? कथयन। अस का क्या बनता है? अस्ति, स्तः, संति, तो अपने आप क्या बनेगा? इसका सन बनेगा, बनेगा सन। तो इस प्रकार जब लटलकार आ गया तो फिर हमें प्रत्यय में समस्या नहीं आएगी। नहीं, प्रत्यय के अंदर वही उल्टी सुल्टी बात दिमाग में घुसेगी, ये सर प्रत्यय क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा कहाँ से? हमने 1 2 3 4 100 तक गिनती सीखी नहीं, सर कैसे जोड़ सिखा रहे हैं, हमें जोड़ आती नहीं है। तो जोड़ सीखने के लिए भाई गिनती सीखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। अस धातु, अस्म का मतलब होता है होना, और ध्यान रखना अस धातु का और भू धातु का दोनों का लकार एक ही होता है, दोनों का एक होता है भविष्यति। क्लियर है? घ्या धातु, घ्या का मतलब जानना, क्या होगा? घ्याष्यति। देखो घ्या धातु का लटलकार क्या होगा? क्या होगा? जानाति। क्या होगा? जानाति होता है। और यहाँ पर क्या आ गया? घ्याष्यति, घ्याष्यतः, घ्यास्यन्ति, जानेगा। ठीक है ना? घ्यास्यसि आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक बार देख लिया, अब आगे से हम ले सकते हैं सबको। पठ आ गया, महत्वपूर्ण धातु है। पठ का मतलब पढ़ना, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं थोड़ा इसको साइड में कर देता हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए ये लो, आराम से इसको देख सकते हो। इधर पूरा ले लिया हमने, हंसी शाम में है, इस्ता शाम में है, क्रीडी शाम में है, पटी शाम में है, देख लिया। चलो इसको आगे ले लेते हैं वापस अब हम इसको, ताकि हमें धातु पूर्ण रूप से दिखती रहे। अब देखिए इस्ता धातु, क्रीड का हो गया, क्रीडिष्यति खेलेगा, राम खेलेगा, राम में क्रीडिष्यति, श्याम खेलेगा, श्याम में क्रीडिष्यति, वह खेलेगा, सह क्रीडिष्यति, वह खेलेगी, सा क्रीडिष्यति। भाई प्रथम पुरुष का एक वचन में तो क्रीडिष्यति आना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस्ता धातु का वहां क्या बन रहा था? अगर मान लो इस्ता धातु में शत्र प्रत्यय लगाना है, इस्ता धातु में शत्र प्रत्यय लगाना है, तो कैसे करेंगे? बिना लटलकार के शत्र प्रत्यय नहीं आएगा, क्योंकि इस्ता धातु का लटलकार क्या बनता है? तिष्ठति, तो शत्र प्रत्यय क्या बन गया? तिष्ठन। सही है कि नहीं? इस्ताशति, इस्ताशतः, इस्ताशन्ति, इस्ताशसि, इस्ताशतः, इस्ताशत, इस्ताश्यामि, इस्ताश्यावः, इस्ताश्यामः। क्लियर? हंस का हंसिष्यति, ठीक है, हंसेगा। आगे देखते हैं नंबर 29 से 38, इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि उधर वाली चीज़ें हैं वो पूरी दिख जाए आपको थोड़ा। ये लो, ले सकते हो आप। ये आ गया आपके सामने, कौन सा आ गया? इधर वाला पूरा मीटर दिख रहा है, पूरा ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वापस इधर ले लेता हूँ फिर मैं, इधर आ जाओ, ये ले लिया इसको। देखो रक्ष का रक्षा करना, रक्षिष्यति, घ्रा का मतलब सूंघना। अब घ्रा धातु का शत्र प्रत्यय कब आएगा? घ्रा धातु का शत्र प्रत्यय तब आएगा जब हमें लटलकार आएगा। अब इसमें क्या बन जाएगा? घ्राष्यति, घ्राष्यत है, और वहां क्या बन रहा था? वो जिग्रति, तो जिग्रन। कितना महत्वपूर्ण और मोस्ट प्रत्यय था, इसको हम बिल्कुल मोस्ट कह सकते हैं, जिग्रति, जिग्रन बनेगा वहां पर। स्मृति का क्या बन गया? स्मृष्यति, और वहां क्या बन गया? स्मरण प्रत्यय, स्मरण। ठीक है, स्मृष्यति याद करना होता है। फिर अदवा वस का मतलब वत्स रहना,
वस का मतलब रहना, निवास करना, वश्यति रहेगा। हरि का मतलब है हर लेना, हरिशति, हरिशतः, हरिशति। देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरी वो चीज़ है। यहाँ पर ये है का रूप लिया हुआ, पूरा ही घुमा करके है कर देना आप। दुह का मतलब दुहना, धोक्षति, धोक्षतः, धोक्षन्ति, ठीक है, पूरा ऐसा चल रहा है। रुद्र का मतलब है रोदिशति, रोएगा, रोदिशतः, दो, रोदिशन्ति बहुवचन के लिए, तुम रोगे, त्वम रोदिशसि, ठीक है। स्वप, स्वप का मतलब होता है सोना, स्वक्षति, स्वक्षतः, स्वक्षन्ति, ठीक है, आगे बन सकता है। भी में ई की मात्रा आती, बन गया भे, भेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति, ठीक है। बी का मतलब डरना। धा का मतलब होता है धारण करना, धाष्यति, धाष्यतः, ठीक है ना। वहाँ था धार्यति, यहाँ है दाष्यति। दिव का मतलब चमकना, देवीशति, ठीक है, आगे बना सकते हैं हम। नस का मतलब क्या होता है, नष्ट होना, नशीशति। भ्रम का मतलब होता है घूमना, भ्रमीशति। आप का मतलब होता है पाना, आपशति। तुद का मतलब दुख देना, तोषति। और स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पृक्षति। तो एक बार इसको मैं इधर वाला जो आपके कट चुका है उसको दिखा देता हूँ पहले एक बार। तो ये देख लीजिए, आराम इसको ले सकते हैं, ये पूरी की पूरी चीज़ें इधर आ गई, इधर वाली। अब मैं इसको आगे ले लेता हूँ वापस। अब चलते हैं हम आगे जो देखेंगे हम, वो आगे हमारे पास में ये शेष बची धातुएं और आगे। पहले इधर वाला रूप एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ताकि ये लो, ये पूरी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, हैं? अब चलो देखिए, ये आ गया बात। मृ का मतलब मरना, मरीशति, मरीशतः, मरीशन्ति, मरेगा, स मरीशति, तुम मरोगे, तुम मरीशसि, ठीक है। मरीशति, मरीशतः, मरीशन्ति, पूरा एक ही आ गया। ग्रह का मतलब पकड़ना, ग्रहीशति, ग्रहीशतः, ग्रहीशन्ति, क्लियर है। आराम से कहीं भी कोई मुश्किल, देखिए इस ग्रही में आपने एक चीज़ देखी होगी, मैं बता देता हूँ आपको। इस ग्रह में देखो ई की मात्रा बच्चों देखो क्या है, दीर्घ हो चुकी है। हमने जितनी पढ़ी फटिशति, लिखिशति, खादिशति जो पढ़ेंगे सब में ई की मात्रा ह्रस्व है, और ग्रहीशति में ई की मात्रा दीर्घ है, ठीक है। आगे चिंत का क्या बन गया, चिंतयिशति, धातु चिंत है, इससे बनता है चिंतयति, ठीक है। अब इसको जो ये थोड़ा यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने दो रूप लिख दिए, चिंतयति, चिंतयत है, और यहाँ पर क्या आएगा, चिंतयन्ति बना सकते हैं हम। केवल हमें चिंत के आगे क्या लगाना है, यंती। यहाँ पर भी जगह कम थी, चिंतयसि, चिंतयथ है, और चिंतयथ आएगा बिल्कुल एक आए, उसके विसर्ग नहीं आएगा। ये चिंतयामी और चिंतयावह, चिंतयाम है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ भी जगह कम थी। बक्षयिषति, बक्षीशत है, यहाँ गया बक्षयिषन्ति, बक्षीशि, बक्षीशत है, और बक्षीशत, बक्षियामी, बक्षीशामी, बक्षीशावह, बक्षीशामे। इसी प्रकार यहाँ खादिशति, खादिशत है, यहाँ पर आ गया खादिशन्ति, यहाँ पर खादिशसि, यहाँ द्विवचन को गायब किया इस बार हमने, खादिशथ है और खादिशत, खादिशामी, खादिशावह, खादिशाम है। आगे लिखा हुआ है चल का मतलब चलिशति, धाव से बन गया धाविशति। इस प्रकार ये लिट लकार था, और लिट लकार हमने देखा है एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये हमने जानी है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा किसका, लंग लकार का लेंगे। इससे पहले मैं दो लाइन आपके लिए और थोड़ी सी जो चल रही था वो बता देता हूँ मैं आपको, कि किस प्रकार से मैं शहीदों के लिए दो लाइन लिख देता हूँ मैं, और सुनिए आप ध्यान से। मोहब्बत का नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना, मोहब्बत का नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना, बिलखते आंसुओं का हौसला कुछ यूं बढ़ा देना, बिलखते आंसुओं का हौसला कुछ यूं बढ़ा देना। और अगर है शौक तुमको प्रेमिका को फूल देने का, और अगर है शौक तुमको प्रेमिका को फूल देने का, उसे लेकर शहीदों की समाधि पर चढ़ा देना, उसे लेकर शहीदों की समाधि पर चढ़ा देना।
मोहब्बत का नया पैगाम तुम सबको पढ़ा देना। मोहब्बत करनी है, देश से करनी है, देशवासियों से करनी है, और नफ़रत से हमेशा नफ़रत ही करनी है। मोहब्बत करनी है प्रेम से और अपनी पढ़ाई से, अपने अध्ययन से, अपने माता पिता से। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।